वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के डीप डाउन इमोशंस क्या कह रहे हैं आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर डीपेस्ट इमोशन। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखा करें। देयर डीपेस्ट इमोशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन आपकी तरफ क्या है। इंसान डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंटली। आपके पर्सन में किस तरीके के इमोशंस आपको लेकर चल रहे हैं, इंसान क्या सोच रहा है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है भी या नहीं। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, फोर ऑफ सोर्ट्स, बहुत ओवर थिंकर है जिसको आप डील कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि इसके जो सोचे चल रही हैं वो किसी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को लेकर चल रही है। बहुत ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है, स्टेबल स्टार्ट। ये नहीं कि ये फन फ्लर्ट करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए मैसेज करने जा रहा है, नहीं। ये बहुत स्टेबल बिगनिंग होती है, बहुत स्टेबल स्टार्ट होता है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इंसान किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, किसी स्टेबल बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। लेट्स सी किस तरीके की बिगनिंग है, काम है, कैरियर है, किसी मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। लेट्स सी, एक्शन के बारे में सोच रहा है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है, मतलब कि कुछ डिसाइड कर कर, कुछ सोच समझ कर एक्शन लेना, उसकी तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, किसी एक मूव लेना चाह रहा है, जहां कहीं भी है वहां से हिलना चाहता है, जहां कहीं भी स्टक है, जहां कहीं भी रुका हुआ है, उधर का सारा स्ट्रेस रिलीज कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है ये इंसान। भाई एक लव रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है, एक मैरिज यहाँ पे पॉसिबल है। ये इंसान अनमैरिड है तो ये मैरिज की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक मैरिज के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर डीप डाउन आपको लेकर किसी तरीके का एक स्टेबल एक्शन लेने की चाहत है। ठीक है, डीप डाउन के अंदर ये चीज चल रही है अपनी लाइफ में, कोई स्टेबल एक्शन ले आपकी तरफ। ठीक है, एक लवर की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर आपकी तरफ एक लविंग वे में एक्शन लेना, आपकी तरफ एक बहुत ज्यादा एक सॉलिड कन्फेशन देना आपको कि भाई ये इंसान आपको कितना चाहता है, एक सॉलिड तरीके का। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान एक ड्रीम देख रहा है हैप्पी फैमिली का, 10 ऑफ कप्स का। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे जेमिनी हो सकता है, कैंसरियन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वापस एनर्जी आ गई है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली का ड्रीम देख रहा है, मैरिज, किड्स, एक अच्छी एक हैप्पी फैमिली। ठीक है, लेकिन ये इंसान एक चीज को एक मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर को जो है ना अपनी लाइफ में से ऑप्शंस खत्म करने पड़ेंगे, इन एंड आउट एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, एक प्लेयरिश टाइप एनर्जी को एंड करना पड़ेगा। आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इंसान अब जो है ना अब जैसे कि जहाँ है वहां से मूव करना चाह रहा है, बर्डन को रिलीज करना, एक मतलब कि एक प्लेयर काइंड एनर्जी से बाहर निकलना, ये इन एंड आउट वाला फेस खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस आउट हो रहा है। अगर आप स्ट्रेस आउट हैं यहाँ पर तो ये इंसान भी उतना ही स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, मतलब कि इन एंड आउट एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है, जो इसके कंधों पे एक बोझ है, जो बर्डन है, उसको रिलीज करना चाह रहा है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, डीप डाउन आपके पार्टनर के अंदर, हाँ बिल्कुल, एक जैसे कि चीजों को कट कर देना, चीजों को आपके सामने क्लियर कट रख देना। अगर अनकन्फेस लव था तो कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ, वन साइडेड लव था तो इस इंसान को भी आपके लिए बहुत सारी इमोशंस फील हो रहे हैं, ये आपको लेकर कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहा है या स्टेबल प्लान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो वाली एनर्जी चल रही है। ओके, तो आपके पार्टनर कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में भी एक क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी से या एक मतलब कि एक डिस्टेंस, या मतलब कि होता है ना एक स्टेबिलिटी नहीं, इसको स्टेबिलिटी फील नहीं होती। ये अपनी लाइफ को एक सॉर्टेड करना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है। यहाँ पे है कन्फ्लेक्टेड माइंडसेट की एनर्जी, बहुत ज्यादा एक कन्फ्लेक्टेड एनर्जी है, इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज्यादा इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, होता है मेंटल पीस मिल जाता है इंसान को, एक वो वाली एनर्जी नहीं है, एक मेंटली तौर पे अनस्टेबिलिटी है और मेंटली तौर पे एक सुकून नहीं है। ठीक है, वो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मेंटली आर्ग्यूमेंट, एक चीजों को लेकर एक, ये जो इन एंड आउट है ना, ये इंसान, इस इंसान को इनडिसाइसिव रखता है और इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस इन एंड आउट की वजह से। आपके पर्सन डीप डाउन ये समझ रहे हैं, आपके पर्सन एक टावर मूवमेंट से थक चुके हैं, आप लोग का पुराना ओल्ड कनेक्शन हो सकता है ये। ठीक है, आप लोग एक बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, 10 साल से कोई कनेक्टेड है, कोई 8 साल से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टाइम हो गया इस कनेक्शन को, लेकिन अब ये इंसान चाहता है कुछ स्टेबल हो। ठीक है, इस कनेक्शन में ग्राउंडेड हो। ठीक है, ओके,
वेट, आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशन, वेट, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन, ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम टाइम पे क्या सोच रहा है, लेट्स सी। भाई यहाँ पे एक मैरिज की अप्रोच है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की अप्रोच है। ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना, जिस भी पैटर्न में है उससे थक गया है, ठीक है। इंसान खुद उससे बाहर आना चाह रहा है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिसको लेकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ये इंसान उस पैटर्न से बाहर निकलना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है। इसके इसके इमोशंस में आप कहाँ हैं, आपको क्या, आपके बारे में क्या सोच रहा है। भाई आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ठीक है। आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है अपनी लाइफ में, आप स्टेबल हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। खास तौर पे इस इंसान को ऐसा लग रहा है इंडिपेंडेंट एनर्जी में है आप, ठीक है। आप नीडी नहीं है, आप किसी की आपको नीड नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। आप खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि एक होता है ना बनावटी खुश, और एक होता है एक रियल खुश। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप एक रियल में खुश हैं, अपनी जिंदगी को आप अच्छी तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर न्यू फ्रेंड्स नहीं है, कुछ लोग हैं जो फ्रेंड्स नहीं बनाते, वो अपनी फैमिली के साथ आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अपनी मतलब कि लाइफ रूटीन में बिजी हैं आप, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर आप एक अवेकनिंग की तरफ है। अगर आपके पर्सन ने कुछ किया है आपके साथ, आप उसकी रियलिटी जान चुके हैं। आप उसको मतलब कि आप एक फूल नहीं बन रहे, आप एक बेवकूफ नहीं बन रहे, आप एक बेवकूफ नहीं बनना चाहते। और सबसे पहले इंसान आपको देखकर एक चीज फील करता है, आपको नीड नहीं है किसी की भी, ठीक है। आप एक नीडी पर्सन की तरह नहीं दिख रहे। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोच रहे हो। एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप एक अवेकनिंग कॉल से गुजर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ रियलाइज कर चुके हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो उसे डिफेंसिव एनर्जी है, आप अरे गहरे ऐसे वैसे इंसान को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे। किसी भी तरीके का आप मेस डील नहीं करना चाहते, अपने मेंटल पीस को खराब नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। आपके पर्सन आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर ने ट्रिगर करने की कोशिश की होगी कि आप उसको चेस करें, आप उसको कनेक्ट करें। ये एक आध साल चला होगा कि जब से आप लोग के बीच एक एक साल में आपने बहुत स्टेबल अपने आप को स्टेबल करा है, मेंटली, फाइनेंशियली। इस एक साल में आपने अपने आप को बहुत बदला है, ठीक है। ओके, और ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत टाइम पुरानी स्टार्ट हो गई हो शायद, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को बहुत स्टेबल करा है, बहुत ग्राउंडेड करा है, एक मेच्योर पर्सन की तरह डील कर रहे हैं आप सारी सिचुएशन को। ये इंसान आपके बारे में ये सोचता है, और एक अवेकनिंग स्टेज है आपके अंदर, ठीक है। आप भी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पर्सन एक सेम पेज पे आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी मैरिज के लिए रेडी हैं, आप किसी एक स्टेबल, ग्राउंडेड और बैलेंस ऑफर का वेट कर रहे हैं, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चीज चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज आपको ही लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पता है आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देख रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है, बहुत ज्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरह दिख रहा है। आप मेल है या फीमेल है, आपकी जो लुक्स हैं वो बहुत एक आपको एडमायर किया जा रहा है, ये खुद भी आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान आपको कहीं आपकी लुक्स नहीं पसंद करता था, या आपके साथ बैठना या एक्स वाई जी आपकी किसी भी तरीके की आदत कोई पसंद नहीं करता था, तो ये आपको बहुत पसंद कर रहा है। एक लाइकिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एडमायर करना आपको, आपके मतलब कि आप जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, जो भी है, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपकी एक पर्सनैलिटी में आ चुका है, वो चीज को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ, और वो मैनिफेस्टेशन एक मिरेकल सा हो रहा है आपकी लाइफ में। आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मिरेकल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। और क्या सोच रहा है ये इंसान आपको लेकिन अकेला देखता है। आप जो है ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, लेकिन आप खुद को आपने इंटरनली डिस्कनेक्ट किया हुआ है वर्ल्ड से, ठीक है। आप एक होप तलाश कर रहे हैं, एक रोशनी तलाश कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट रहते हैं, एक हर्मिट एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। एक सोल सर्चिंग पे लगे रहते हैं अपने आप से, आप सोचते बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने आप से आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, अपने आप के साथ कनेक्ट करना है, तो मतलब कि इंटरनली कनेक्शन आपका बहुत मजबूत होता जा रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप अकेले रहना सीख चुके हैं, आप अकेले चलना सीख चुके हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपको किसी की नीड नहीं है, और एक सोल सर्चिंग पे रहते हैं, खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको काफी ज्यादा एक विजडम से भरा हुआ देखता है। आपके अंदर बहुत सारा विजडम है,
बहुत सारा नॉलेज है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है तो आप हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं, हर टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को उठा लो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप एक मेंटोर टाइप पर्सनालिटी है, आप किसी को भी गाइडेंस दे सकते हैं आपकी सोचों की वजह से। शायद आपका जो एक डिस्कनेक्ट, आप जो वर्ल्ड से रहे हैं, आप जो लोगों से डिस्कनेक्ट रहे हैं, आपने जो अपनी सोल अलाइन करी है, सोल इंटरनली जो आपकी ग्रोथ हुई है, एक जो सोल सर्चिंग करी है, उसकी वजह से आप एक विजडम से भर चुके हैं, जैसे एक स्पिरिचुअल गुरु जो किसी को भी रास्ता दिखाए, जो किसी को गाइड कर दे, जो किसी को हील कर दे। आपके अंदर वो वाली एबिलिटीज और क्वालिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, काफी ब्रोकन रहकर आपने एक ब्रोकन ओपन, ठीक है, ये कह सकते हैं ब्रोकन ओपन। तो एक आपने ब्रोकन होकर कुछ ओपन हुआ है आपके अंदर, कुछ टूट कर बिखरा है, उसके बाद कुछ नया उजाला आया है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आपने कुछ अपने अंदर बहुत रखा है, बहुत सहा है, कुछ बिखरा है आपके अंदर, फिर कुछ बना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कुछ डिमोलिश होकर दोबारा रीबिल्ड होना, तो आप पूरे डिमोलिश हुए हैं, आपको इतना तोड़ा गया है, आप पूरे बिखरे हैं, फिर कुछ और बने हैं, ठीक है। तो एक ब्रोकन ओपन वाली एनर्जी है। आप ऐसी बात नहीं है, आप जितने एक कॉन्फिडेंट और चार्मिंग दिखते हैं, ये सब आपकी आउटर लेयर है। आप जितना डिस्कनेक्ट हैं दुनिया से, ये दुनिया जान भी नहीं सकती। आप जितना साइलेंट है दुनिया से, ये दुनिया जान भी नहीं सकती। आप जितना अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं और गुजारते हैं, ये दुनिया जान भी नहीं सकती, आपकी एक आउटर लेयर देखकर, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के अंदर डीप डाउन क्या चल रहा है आपको लेकर, इंसान आपको लेकर डीप डीप डाउन क्या सोच रहा है। आपके पार्टनर में डीप डाउन क्या चल रहा है आपको लेकर। ये इंसान आपको काफी ज्यादा एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअली अलाइन देख रहा है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान की तरह देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है बाय द बुक वाली पर्सनैलिटी है आप, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा एक अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, बहुत एक ट्रेडिशनल इंसान है आप, ठीक है। और सही को सही, गलत को गलत, आपने ये चीज आपकी एक लर्निंग रही है, लर्निंग का हिस्सा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपने सीखी है, आपकी जो ग्रोथ है वो इससे रिलेटेड है। आपने मतलब कि आपको जरूरत, आपकी गाइडेंस डिवाइन थे, ठीक है। आपको तो सिर्फ लोगों ने तोड़ा है, एक चैलेंज डाला है आपकी लाइफ में आके, एक एक जैसे कि एक बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा करा है बस आपके इस रास्तों में। आपने जो उसको क्लियर करा है ना, तो कुछ सीख कर आप निकले हैं। आपने जो इन प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को, वो लर्निंग प्रोसेस रहा है, वो चैलेंजिंग। कोई इंसान आपकी लाइफ में आया नहीं कि तुम ये करो ये करो ये करो, आपको इतना अच्छा बना दिया, नहीं। ये डिवाइन पर्पस था, एक डिवाइन, एक जैसे कि एक डिवाइन के साए में थे आप, जो चल रहे थे। आप सेफ भी थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में थे। आप खुद भी सोचे आपने क्या क्लियर कर लिया, आप कहाँ से निकल कर आ गए। बहुत मुश्किल था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये सच में आपकी बस की बात नहीं थी। आप सेफ थे, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बस आपको कहा जा रहा था आपको कुछ लर्न करना है, आपको कुछ सीखना है। आप ऐसी, आप एक, जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो, वो सोल कुछ करने आती हैं इस दुनिया में, ठीक है। उनका ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, वो आए हैं, उन्होंने शादी की है और बच्चे हुए हैं और एक टाइम आए, नहीं 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 नहीं, एक सोल पर्पस होता है। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइन को पता होता है, ये सोल यहाँ पे इस टाइम ये करेगी, डेस्टाइन है, डेस्टिनी लिख चुकी है, ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं, जो आप एक निवाला भी खा रहे हो ना, वो एक 40,000 साल पहले लिख दिया गया है, ठीक है। जो आप लुकमा खा रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, जो आप, जिससे आपकी शादी हो रही है, वो एक मुस्लिम्स में कहते हैं कि 40,000 साल पहले सब डेस्टाइन है, डेस्टिनी लिख चुकी है, हमारा रब, हमारा अल्लाह लिख चुका है ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये वो वाली चीज है, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं, वो डेस्टाइन होती हैं, किसी को हील करने के लिए किसी को बनाया हुआ होता है, किसी का लाइफ पर्पस लोगों को फीड करना होता है, लोगों की हेल्प करना होता है, किसी माशरे को बदलना होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात है, आप एक अलाइन सोल है, ठीक है। आपकी सोल से कुछ काम लेना है, कुछ है जो डिवाइन पर्पस है, डिवाइन ने किसी आपको मकसद के लिए, एक डिवाइन पर्पस के लिए आपको अलाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। आपकी एज कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप बहुत मेच्योर और अलाइन और एक समझदार इंसान की तरह अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सोचते बहुत हैं आप, और अकेले रहना पसंद होता है आपको, जैसे कि एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, आपकी पर्सन डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अवेकनिंग द लॉइन, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है।
अवेकनिंग द लॉइन, जबरदस्त एक अवेकनिंग हुई है एक लॉइन की, ठीक है, एक लॉइन की तरह अपने जिंदगी को गुजारना है, एक शेर की अवेकनिंग हुई है यहाँ पर। 10 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। फिर अवेकनिंग जीनियस, एक अवेकनिंग जीनियस, आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा एक अवेकन इंसान की तरह देखते हैं, जीनियस पर्सन की तरह देखते हैं। 20 या 2 नंबर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक ठीक है। अ डीप ब्रेथ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हीलिंग प्रोसेस पे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इस इंसान को एक स्पिरिचुअलिटी आपके ऑरा में, आपकी वाइब्रेशन में फील होती है, बहुत पीस और बहुत सुकून। हीलिंग द हार्ट, आप यहाँ पर इस वक्त हीलिंग पे हैं, ठीक है, हार्ट हीलिंग चल रही है और आप लोगों के दिलों को सुकून देते हैं, ठीक है। सी बियॉन्ड, ठीक है, आप जैसे कि इल्यूजन के पार देखने की ताकत रखते हैं, आप चीजों को जो चल रही है उनसे आगे बढ़ने की, ब्रोकन ओपन, देखिए मैंने आपको ये वर्ड इस्तेमाल करा था, शफल करके निकाल रही हूँ, ब्रोकन ओपन। आप वो सोल है जो टूटकर बिखरी है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस देखा है, एक पेरेंटियल लाइफ में आपको वो वैल्यू नहीं दी गई, आपको वो प्यार नहीं मिला, आपको निग्लेक्ट किया गया एक बेकार बच्चे की तरह, या आपके सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर, या आपकी लव लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं, आपके चाइल्डहुड टाइम से आपका एक कहते हैं ना एक अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई थी, आपको कुछ डिफरेंट बनना था, आपकी लाइफ में आपको सबसे डिस्कनेक्ट किया गया, सब लोगों ने आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जो आपकी पर्सनैलिटी थी। आप इस वक्त जो करंटली है वो आपकी एक रियल सेल्फ नहीं है, आप जिस सेल्फ में थे वो सेल्फ आप कब का खो चुके हैं, उसमें कुछ सेल्फ में कुछ भी नहीं था, वो एक नीडी इंसान था, वो एक मजबूर इंसान था, वो लोगों के ऊपर डिपेंड रहता था, वो सिर्फ लोगों से एक्सपेक्ट करता था। और आज का जो इंसान है आपके अंदर, जो आज का जो आपने सीख कर आप जो इंसान बने हैं, वो एक अवेकन इंसान है, वो देने वाला इंसान है, वो डिपेंड नहीं रहता, वो लोगों की वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला इंसान है, ठीक है, वो डिपेंड होने वाला इंसान नहीं, वो इंडिपेंडेंट इंसान है। जो आज का जो इंसान है आपके अंदर, जो आप जो आपकी जो एक लेसन सोल लर्निंग जो हुई है, वो एक बहुत स्ट्रांग पर्सन की तरह हुई है। आपसे काम लेना है, ठीक है, आपसे काम लेना है, आपको लोगों की मदद के लिए बनाया, लोगों को आपकी मदद के लिए नहीं बनाया। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती, हम क्या बन गए, क्या से क्या थे, आपको लोगों की मदद के लिए बनाए। तो कहते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाए, वो अपनी काइंडनेस, एक जेन्युइन एनर्जी को मत भूलें, आपका जो एक ग्रेस है ना, उसको मत खोइएगा, एक जेन्युइन एनर्जी को मत खोइएगा, एक काइंड एनर्जी को मत खोइएगा अपनी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकन ओपन, ठीक है, कुछ टूट कर बना है, कुछ नया, एक रीबिल्ड हुआ। आपके पर्सन आपके अंदर बहुत सी चीजें देख पाते हैं, आपको एक अवेकनिंग इंसान की तरह देखते हैं, आपको एक जीनियस पर्सन की तरह देखते हैं, आपको एक हीलिंग, आप लोगों के दिलों को हील करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा हायर लेवल की है, आप एक हायर लेवल के स्पिरिचुअल इंसान है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। आप कहीं बातें ऐसी बोल जाते हैं इस इंसान को, बातों बातों में इसके सवालों के जवाब आप दे जाते हैं, ये इंसान हैरान रहता है, मैंने इससे सवाल पूछा भी नहीं था, मैंने इससे सवाल किया भी नहीं था, इसे कैसा जवाब दे दिया मुझे। आपके पर्सन को, लोगों को, मैं सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रही, लोगों को आपके सवालों में अपने जवाब मिलते हैं, जहां लोग फंसे हुए होते हैं वो आपसे डिस्कस भी नहीं करेंगे अपना मामला, शायद एक शर्मिंदगी की वजह से ना करें, एम्बैरेसमेंट होने की वजह से ना करें, उनके माइंड में कुछ चल रहा हो, शायद वो जानबूझकर ना करें, लेकिन आप लोगों से जिससे कनेक्ट होते हैं, आप ऐसे ऐसे बातों के जवाब देते हैं जहां वो इंसान फंसा हुआ होता है। बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब कि आप एक इल्यूजन के पार देख रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है, वो आपको भी नहीं पता होता आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्यों इसको ये बात समझा रहे हैं, क्यों आपने ये बात बोली, उसके पीछे डिवाइन पर्पस होता है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बहुत महान इंसान है, आप नॉर्मल एक इंसान हैं, लेकिन आपको एक डिवाइन पर्पस के थ्रू लोगों को हेल्प करनी है, हील करना है। कोई आप स्पिरिचुअली, आप कोई गुरु हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअली गाइडेड, आप गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, एक ट्रू गाइडेंस। भाई इस दौर में मैं आपको ये बता दूं, गाइडेंस भी सही इंसान से लेनी चाहिए, ठीक है, आपको गाइड करने वाला सही हो तो आपकी तो लाइफ के लग गए, ठीक है, आपकी लाइफ हो गई बर्बाद, आपकी लाइफ हो गई तबाह, अगर आपने किसी के कहने पे और गाइडेंस गलत ले ली। तो ये मैं स्पिरिचुअलिटी और ये टैरो की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। आप किसी अपने सिबलिंग से, किसी भाई से, किसी से कनेक्ट हो, बोलते करना क्या है, बोलता रिवेंज ले, बदला ले। भाई बदला ले, रिवेंज ले, रिवेंज बदला लेने में क्या रखा है, कोई और फिर आपसे आके बदला लेगा, रिवेंज लेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं रखा। अक्सर लोग आपसे इस तरीके की बातें करते हैं कि इसके साथ ऐसा कर दे, वैसा कर दे,
इसके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भूल जाओ, सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, छोड़ दो। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत एक पॉजिटिवली आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे? भाई आप अपने पर्सन के लिए जो है ना एक भाई ये इंसान आपको जैसे कि एक आइडियल की तरह देख रहा है। इसने आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आपको बिखरता हुआ देखा, आपको टूटता हुआ देखा, आपको बनता हुआ देखा, आपको एक बेकार इंसान से एक सक्सेसफुल इंसान बनता हुआ देखा है। आपकी लाइफ जर्नी है इस इंसान के सामने। ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। काफी इगोइस्टिक है, काफी एक शॉर्ट टेम्पर इंसान है, काफी एक इगोइस्टिक इंसान है। इंसान आपको रिलीज करना नहीं चाह रहा, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये इंसान को आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, फोकस देख रहा है, ठीक है, अपने सेल्फ पे बहुत एक मेंटली स्टेबल हो चुके हैं आप, ठीक है। इस इंसान को पता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते होंगे, जो आपके साथ जिंदगी बनाना चाहते होंगे, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है यहाँ पर। आपके पर्सन स्टार्टिंग में थोड़े से इंडिसाइसिव रहे हैं, दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, लेकिन ये इंसान अब सक्सेस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन को बस आपके पर्सन को थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करने की जरूरत है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए इतनी मुश्किल नहीं रही है, इतनी डिफिकल्टी मुझे नजर नहीं आ रही जितना आपके पर्सन अगर चाहे तो इस सिचुएशन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं, इस कंफ्यूजन को एंड कर कर, ठीक है। आपके पर्सन को एक कंफ्यूजन अपनी खत्म करनी है, और ये जो आपके पर्सन ने बिला वजह का एक कचरा होल्ड करा हुआ उसको रिलीज करना है आपके पार्टनर ने, ठीक है। और यहाँ पर एक इमोशनली इस इंसान को आपके साथ ओपन अप होना है, ठीक है। ये स्पार्क फील कर रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, और बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके साथ। एक बहुत एक पैशनेटिव टॉक चाहता है, मतलब एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन चाहता है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके साथ किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट चाहता है। बहुत क्लियर है, ये आपकी तरफ काफी इंटरेस्टेड है, इसको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रर और एम्प्रेस, भाई ये इंसान अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को एंड कर रहा है, टॉक्सिसिटी को एंड कर रहा है। एक जो इसके माइंड में जो एक इनडिसाइसिवनेस रही है या ऑप्शंस रहे हैं या बहुत चॉइसेस रही हैं, ये उन सब चीजों को अपनी लाइफ में से कट ऑफ कर रहा है। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसको जो भी बदला है वो आपने बदला है, इसने आपको देखकर बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। मतलब कि आपने इसके सोचने समझने का तरीका बदल दिया, इसका माइंडसेट बदल दिया, इसका परसेप्शन बदल गया, इसको दुनिया को देखने का तरीका बदल गया, ठीक है। आपको देखने के बाद इसको समझ में आया आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पर ये अपने ऑप्शंस खत्म कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है अपने माइंड में से, ठीक है। अब ये क्लियरली डिसाइड करना चाहता है इसको आपके साथ क्या चाहिए। बहुत कुछ देख चुका है आप में, बहुत कुछ चेंजेस देख चुका है, आपको बहुत इसने बदलता हुआ देखा है, तो इसको लगता है ये अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता है। अगर इसका दिल आपकी तरफ खिंचता है, यहाँ पर अगर कुछ है, अगर डेस्टिनी ने कुछ लिखा हुआ है, तो ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड घूमकर आप दोनों एक साथ आके क्यों खड़े हो जाते हैं। कुछ ना कुछ डेस्टिनी यहाँ पर चाहती है। शायद इस इंसान को ऐसा लगता है मैं ही इस चीज को स्टॉप करके बैठा हूँ, मैं ही सब चीजों के रास्ते में बीच में खड़ा हूँ। तो इंसान एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना चाहता है, जो हो रहा है होने देना चाहता है। अगर इसको प्यार है तो ये प्यार होने देना चाहता है, अगर ये रिश्ता बन रहा है तो उसको बनने देना चाहता है। पहले ये इंसान बहुत स्ट्रबन हुआ था, चीजों को एक्सेप्टेंस पे नहीं था। आई डोंट नो वाई, क्यों, अपने कैलिबर का नहीं समझ रहा था, अपने माइंडसेट का नहीं समझ रहा था, अपने बराबरी का नहीं समझ रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था इसके माइंड में, XYZ पता नहीं क्या सोच रहा था, ठीक है। तो स्टूडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।